के लिए यहाँ पे आया था वो तो हो गया रिचार्ज, और सिम को पोस्ट पेड रिगार्डिंग था लेकिन वो हुआ नहीं अब तक। तो एक सिम है जो मेरे को पोस्ट पेड से प्रीपेड करना था, अब तक हुआ नहीं उसका टाइम। तो जैसे ही होगा तो मैं करवा लूँगा, कोई भाई नहीं है। तो अभी जैसे कि वो काम तो हो गया, अब एक काम करते चलते एक अच्छे स्पॉट पे और वहाँ चल के बताऊँगा आज अपनी कार के बारे में, क्या काम करवाया है, कितना तक खर्चा किया है और किस लेवल पे उसको कंफर्टेबल जोन में मैंने डाला हुआ है, आज वो बात करेंगे एज ए कंटेंट बेस पे। सी वो उधर जैसे कि अपन यहाँ पे आ तो चुके हैं, अभी एक कोई शांत जगह तो नहीं है देखा जाए काइंड ऑफ, बट यहाँ पे एटलीस्ट व्हीकल्स की आवाज़ थोड़ी कम आएगी। तो आज तो आप शुरू करते हैं ब्लॉग को अपने अच्छे से, ताकि आप लोग को भी जो है इन्फॉर्म कर सकूँ कि किस तरीके से मैंने गाड़ी पे काम करा हुआ है। जो मेरी वैगनर है, अपने दो सामने जो वैगनर खड़ी है वो 2012 का मॉडल ही है, LXi CNG मॉडल। अब इसके बारे में बात करेंगे, इसकी स्पेसिफिकेशन लेके बात करेंगे, और सबसे पहले आप लोग को इसका एक सिनेमैटिक शॉट दे देता हूँ। आप लोग गाड़ी का कंडीशन बाहर से देख लो कैसे रखा हुआ है, कैसे नहीं रखा हुआ है, और उसके बाद शुरू करते हैं अपने मेन बात से कि अंदर से मैंने किस तरीके से गाड़ी को सबसे सही में करके रखा हुआ है, कैसे कंडीशन अच्छी रखी हुई है, कैसे नहीं रखी हुई है, और फिर बात करते हैं आउटर लुक को लेके। लेकिन अभी जैसे मैं ड्राइव करके आ रहा था, मेरे को तभी याद आया कि मैंने आप लोग को इंट्रो तो दिया ही नहीं है अब तक। अपने ब्लॉग में स्टार्ट तो कर दिया मैंने ब्लॉग को, बट मैंने अब तक उसके अंदर इंट्रो दिया ही नहीं। तो शुरू करते हैं अभी तो इंट्रो। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बस दुआ करो ऊपर वैसे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जल्द से जल्द। तो जिसकी एक छोटा सा इंट्रो था, नया इंट्रो शुरू किया है। साल भर हो चुका है मेरे को यूट्यूब पे आके, मेरे को एक साल प्रॉपर हो चुका है। यहाँ पे मैंने ब्लॉग्स नहीं बनाए थे, ब्लॉग बनाना मैंने बंद कर दिया था। तो हाँ, आज की डेट में वो एक साल पूरे हो चुके हैं। अभी एक साल के बाद वापस शुरू कर रहा था, एक नया स्टार्टअप क्यों ना किया जाए ये सोचा है मैंने, और क्यों ना बात किया जाए किसी टॉपिक को लेके, नॉट ऑन द राइट थिंग, नॉट ऑन द व्लॉग थिंग। और इस एक साल के अंदर मैंने बीच में अपना गोवा का राइड भी किया हुआ है, बट मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज ऑफ कि मेरा कैमरा जो लॉस्ट हो गया था। अब उसकी जो स्टोरी है वो मैं आपको आखिरी में बताऊँगा, क्या स्टोरी थी क्या स्टोरी नहीं थी, कैमरा कैसे घुमा, मेरा क्या था, सब कुछ बताऊँगा। बट अभी के लिए हम क्या करेंगे, अभी जो है हम कार का एक सिनेमैटिक शॉट ले लेते हैं। आप लोग को कार का बाहर से दिखा दो कैसा कंडीशन में कार है मेरा, और उसके बाद में दिखाता हूँ कि अंदर से मैंने क्या कराया हुआ है। लेट्स गो। तो जैसा आप लोगों ने देखा अभी एक कार का सिनेमैटिक शॉट, जो कार है मेरे पास यहाँ पे LXi 2012 का मॉडल वैगनर है। तो इस कार का आपने एक सिनेमैटिक शॉट देख ही लिया, तो क्यों ना आप बात की जाए इसके इंटीरियर को लेके। लेकिन वो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा जो इसका एक्सटर्नल पार्ट है जहाँ पे जो डैमेज हुआ है,
कहाँ से डैमेज है वो कवर करेंगे पहले, उसके बाद देखते हैं कि अंदर से कैसा काम कराया हुआ है। लेट्स गो एंड वॉच द आउटसाइड पोस्ट। तो ये जो मेरा वैगनर है, इसको यहाँ से जो है एक अभी भी डेंट अब तक निकाला नहीं हुआ। ये कार का एक पार्ट एक डेंट जो है ठीक करना है। बट इसके अलावा ये बम्पर देख रहे हो आप लोग, ये नया फिट किया हुआ है। ये जो बम्पर है ये एक बार टूट गया था, इसको ये पार्ट देख रहे हो, इतना पूरा ये पूरा अलग हो चुका था। ये जो बम्पर है इसका यहाँ से डिटैच हो चुका था, अलग हो चुका था। इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ था वो टाइम पे। तो ये बम्पर ठीक कर लिया है, इसका एक पार्ट बाकी रह गया सिर्फ। और जब मैंने गाड़ी हाथ में ली थी उस टाइम पे रेयर बम्पर जो है ये वाला, ये डैमेज था। फ्रंट बम्पर गया हुआ था, फ्रंट बम्पर की बैंड बच चुकी थी। तो एक नया फ्रंट बम्पर डालने के बाद में भी एक बार एक्सीडेंट मेरे थ्रू हुआ, तो मैंने ये नया बम्पर भी डाल दिया। उसके अलावा गाड़ी में और कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है देखा जाए तो। जो यहाँ पे एक डेंट था वो अभी गायब हो चुका है। अभी प्रॉपर मैंने उसको अच्छे से पेंट कर दिया, इसको पूरा एक कोई चीज़ मारते हो लोग, उसके बाद में वो गायब हो जाता है। तो वो तो मार दिया है, वहाँ का एक डेंट चला गया है। अब बात करते हैं गाड़ी की इंटीरियर को लेकर। लेट्स गो इनसाइड द कार। तो कार के अंदर तो अपन आ गए। अभी आप लोग को मेरी वॉइस भी अच्छे से आ रही होगी, बिकॉज बाहर जब थे तब व्हीकल्स की वॉइस बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। तो अभी जो है वॉइस आपको एकदम क्लियर आएगी, मेरी क्रिस्टल क्लियर होगी। और अभी जैसे हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, क्यों ना बात कीजिए गाड़ी की इंटीरियर को लेकर, क्या है काम करा हुआ है, क्या है काम जो कंफर्ट के लिए होता है वैसा काम करा हुआ है। और अभी जो गर्मी वाट लगा रही है आपसे बात करने के लिए, एसी भी बंद करके रखा हुआ है ताकि आवाज़ में कोई डिस्टर्बेंस और भी ना हो। और अभी बहुत गंदा हीट मार रहा है। तो जो भी मेन बात है वो ख़त्म करते हैं और फिर जल्द से जल्द आपसे ये वीडियो एंड करते हैं, फिर चलते हैं। तो सबसे बताना चाहूँगा जो ये जो नेट लगाया हुआ है ये वाला, अभी वो दिख रहा है, ये जो नेट है ये जिप्ड नेट है। इसका जो कॉस्ट है, ये जो जिप है, ये आगे के जो दो है वहाँ का एक और यहाँ का एक, तो इन दोनों का प्राइस ये जो है, ये दो फ्रंट इसमें आपको मिलेंगे जिप। लेकिन जो रेयर साइड में है वहाँ पे जो है उसमें आपको जिप नहीं मिलता है। तो इन चारों का मेरे प्राइस गिरा है 499 रुपीज़, सिर्फ इनका है। जो मैंने वहाँ पे रैप कराया हुआ है, जो यहाँ पे रैप कराया हुआ है, उसका कॉस्ट गिरा है समथिंग अराउंड 200 रुपीज़। भाई इतने से पार्ट का 200 रुपये लिया उसने मुझसे, इतने से पार्ट का। अब बात करते हैं डिस्प्ले को लेके। यहाँ पे डिस्प्ले लगाया हुआ है, ये एक ब्लॉकबस्टर का डिस्प्ले है। इसका कॉस्ट जो है उसका कॉस्ट समथिंग अराउंड 25,000 रुपीज़ गिरा है मेरे को। ये डिस्प्ले, इसके अंदर एप्पल कार प्ले भी आता है, 2-in-1 है ये। एप्पल कार प्ले भी है, एंड्रॉयड के लिए भी है सपोर्टेबल। और यहाँ पे जो है इसका जो मेन सरफेस जो थीम होता है ऐसे दिखता है। यहाँ पे आपको जो ऑडियो आपको जैसे एडजस्ट करना है वैसे आप कर सकते हो। जो मैंने किया हुआ है वो मैंने बेस बहुत अप किया हुआ है, और जो वॉल्यूम है, जो सॉन्ग्स है वो डाउन रखे हुए, बेस मैंने बहुत बढ़ा दिया इसके अंदर। अब इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, ब्लूटूथ म्यूज़िक है, ऑक्स लगा सकते हो। ऑक्स के लिए ऑप्शन दिया नहीं है, बट यहाँ का ओपन करके आप लगा सकते हो। मैप दिया हुआ है यहाँ पे, डायरेक्टली आपको क्रोम मिल जाएगा, कार की सेटिंग मिल जाएंगी, इंट्रोडक्शन मिल जाएंगे, फाइल्स, म्यूजिक सब कुछ आपको इससे मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स का तक मिल जाएगा। मैं बताना चाहूँगा ये जो डिस्प्ले है ये अब तक का शायद से बेस्ट परचेस किया हुआ डिस्प्ले है मेरा। जो मेरे पास डिस्प्ले था इसके पहले का वो ऑटो वॉक का, जिसके अंदर मेरे को थोड़े इश्यूज आ रहे थे एप्पल कार प्ले को लेके। जो मेरा एक्सपीरियंस उस चीज़ को लेके रहा है, वहाँ पे मेरे को इश्यूज आते हैं एप्पल कार प्ले को लेके। जो एप्पल कार प्ले है जो इसमें अभी चल रहा है मेरा, इसमें कोई लैग नहीं देखने मिल रहा है। मैं सॉन्ग चलाऊँ, मैप लगाऊँ, जो भी करूँ, मेरे को इसमें लैग देखने नहीं मिल रहा। बट ये सेम चीज़ मेरे को उसमें देखने मिलती थी, बहुत ही ज़्यादा देखने मिलती थी। और कभी कभी तो जो रेयर कैमरा लगाया हुआ था उसकी भी बैंड बज रही थी। तो मैंने वो चीज़ निकाली, मैं उनको बात की, उनको बोला मेरे को नया डिस्प्ले लगा के दो। उन्होंने मेरे को ये डिस्प्ले सजेस्ट किया। सोनाली कार्स जो वाराणसी में बेस है, वहाँ पे कार शोरूम है वो, वहाँ से मैंने करवाया हुआ है। वो लोग, उनका सर्विस मेरे को अब तक का सबसे बेस्ट लगा। ये जो नेट लगाया हुआ है 99% से लगाया हुआ है। ये जो लिया हुआ है वो सोनाली कार्स की तरफ से लिया हुआ है, और बिकॉज ऑफ ये वहाँ से लिया हुआ है, मैं इतना बोल सकता हूँ कि इससे बेटर मेरे को इनका सर्विस गिरा है अब तक का। उसके अलावा ये जो स्टीयरिंग व्हील का आप देख रहे हो कवर, ये स्टीयरिंग का कवर तक मैंने सोनाली कार से लगाया। उसके बाद से ये जो पार्ट ये देख रहे हो ये कुशंस भी उनके आके, ये जो चीपर वन है इससे एक्सपेंसिव वाले भी आते हैं। पीछे की तरफ लगाने बाकी है वहाँ पे, वो भी लगाऊंगा जल्द से जल्द। अब वूफर जो देख रहे हो पीछे का, अब उस वूफर के बारे में बात करेंगे वहाँ जाके। बट उसके अलावा गाड़ी में मेरी बहुत ज़्यादा कचरा हो रखा है फिलहाल, तो इससे थोड़ा बाहर निकलते। और अब तक का मेरा जो बेस्ट
सबसे बेस्ट पेमेंट मैंने अब तक किया रहेगा। इसके बाद में ये तो मेरे को ड्राइविंग में हेल्प हो जाता है, इससे मेरा मैप लग जाता है वहाँ पे, सॉन्ग्स प्ले चेंज कर देता वहाँ से मैं। उसके अलावा जो मेरे को ड्राइव करते वक्त गियर बदलते वक्त, जो गियर है मुझे वो बदलते वक्त सबसे ज़्यादा बेस्ट जो लगा है, और हाँ मैंने फ़ोन अपने यहाँ माउंट किया हुआ है, सबसे बेस्ट जो मेरे को लगा है अब तक कि वो है, बताना चाहूँगा आप लोग को मैं, ये जो देख रहे हो ये, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा शायद पानी लग गया इसको। तो ये जो है अब तक का बेस्ट मेरा इन्वेस्टमेंट है, अब तक का बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेरा ये जो है 3000 रुपीज़ का मेरे को गिरा है। ये एक सिंगल जो चीज़ है ये 2 कंपार्टमेंट में आता है। यहाँ पे जो है मेन कंपार्टमेंट है, यहाँ पे ऊपर आप आपका छोटा मोटा सामान रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे की रखी हुई है, जिसके अंदर मैंने वायर और बिल्स रखे हुए हैं। तो ये जो है अब तक का मेरा बेस्ट है। 6 पोर्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट बोलूँगा मैं इस चीज़ को, ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहा है। यहाँ पे मुझे ड्राइव करते वक्त बहुत आसानी होती है और मुझे यहाँ पे हाथ रखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अब तक। तो जो भी है, जितना भी आप बात करते हैं वूफर के बारे में, बाहर चलते फिर बात करते हैं। पसीना यार क्या रहा है। एनीवे, तो ये आप लोग देख रहे हो, जो वूफर है मैंने ये जो है उस नेट के साथ में लगाया हुआ है। ये जो वूफर है इसका कॉस्ट में गिरा है 5000 का। ये मैंने सोनाली काशी से नहीं लगाया हुआ है, बट नेट और ये दोनों जगह जो नाना पेट से लगाया हुआ है 5000 का मेरे को गिरा है। ये मेरा बाइक का हेलमेट है। तो ये जो है ये 5000 का मेरे को गिरा है। और ये जो बेस बजता है, माँ कसम ऐसा बेस मैंने आज तक कभी सुना नहीं देगा। बहुत ज़्यादा सही बेस बजता है। और उसकी सेटिंग जो मैंने की हुई है उसके अंदर, उसके बाद से तो ये और भी ख़तरनाक बजता है। तो क्यों थोड़ा सॉन्ग प्ले करा जाए और चेक किया जाए किस तरीके से आप लोगों को ये सॉन्ग पसंद आता है। और हाँ, मैं इसी यहाँ पे ओपन रखने वाला हूँ ताकि आप लोग अच्छे से सुन सकें। सो कॉपीराइट ना मेरे को इस पर मिले, उम्मीद तो है, देखते हैं अब कैसा। अभी आप लोग बताओ उसका बेस सुन के कैसा लगा आप लोग को। बंद करके देखते कैसा हो जाता है। Let's go inside and see it in a proper way once again. सो ये वूफर का आप लोग को मैंने एक छोटा सा बजा के सुनाया है सॉन्ग। ये सॉन्ग जो है MC स्टैंड का है। मैंने कोई बात नहीं की, कुछ नहीं, कॉपीराइट गिरा तो लग गए, नहीं गिरा तो अच्छी बात है, बट गिर गया तो लग जाएंगे अच्छी खासे मेरे। तो ये सॉन्ग बेस सुनाने के लिए एक परफेक्ट इंडियन सॉन्ग है, अपार्ट फ्रॉम NCS। उसके अलावा देखा जाए तो ये एक प्रॉपर इंडियन सॉन्ग है, बट NCS का भी एक सेफ्टी के लिए रिकॉर्ड कर लेता हूँ, प्ले कर लेता हूँ। अगर कभी कुछ आता है मेरे को कॉपीराइट का तो मैं NCS से डाल दूंगा। NCS का सबसे बेस्ट, सबसे किसी परमिशन का कुछ रिक्वायर कुछ नहीं होता, हम NCS का वीडियो प्ले कर लेंगे। सॉरी,
सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ हीटअप, क्योंकि बहुत देर से कैमरा जो शूट कर रहा था, समथिंग अराउंड हम 1 घंटे से उस स्पॉट पे थे और 1 घंटे से हम शूट कर रहे हैं, तो मैं शूट कर रहा हूँ और 1 घंटा हो चुका था प्रॉपरली। अभी शूट कर रहा था 1 घंटे से, तो वहाँ पे 1 घंटे से खड़े थे। सामने एक कंपनी है, वहाँ पे इश्यूज हो रहे थे, जो वहाँ पे वर्क कर रहे थे लोगों को, वहाँ पे तो इश्यूज होने लग गए थे और वहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस भी हो रहा था, हमें वहाँ से निकलना पड़ा। एनीवे, अब जो है टाइम हो रहा है 4 बजने को है और मेरे को जो है जाना है कंसल्टेंसी के अंदर मेरी जॉब को लेके। तो वीडियो चालू अब तक बंद नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी भी साउंड का एक जो वीडियो है डालना बाकी है, जो साउंड क्वालिटी को लेके वीडियो है वो डालना बाकी है। तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा या फिर शायद से मैं यहीं पे से व्लॉग एंड कर दूँगा। शर्टी मेरी भी नहीं है, क्योंकि मैं भी खुद कंफ्यूज हो रहा था कि बनाओ या नहीं बनाओ, मेरे को हो रहा है लेट। तो उसके सिनेरियो में मैं ट्राई करूँगा कि मैं जो है बनाऊँ, बट बाद में कुछ घंटों बाद जब मेरा वहाँ पे काम निपट जाएगा उसके बाद बनाऊँगा मैं। अगर नहीं बना पाया तो मैं ये व्लॉग यहाँ तक ही रखूँगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जिसके अंदर मैं कोई और टॉपिक के साथ में किसी नए व्लॉग के अंदर कोई नई टॉपिक लेके आपसे आवाज़ बात करूँगा। बिकॉज अभी जो वीडियोज आएंगे वो सब टॉपिक बेस पे ही होंगे, एक से एक टॉपिक बेस पे। और जो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली लैपटॉप मैंने परचेस किया उसके बारे में भी डिटेल शेयर करनी है, जो ट्राइपॉड में इस्तेमाल करो उसके बारे में जानकारी देनी है, उसका एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है, कितना महीने हो चुके हैं, कितना टाइम हो चुका है मेरे को इसको लेके, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिटेल्स और भी शेयर करनी बाकी है। तो अभी तो हो रहा है, अभी तो लेट हो रहा है मेरे को, तो मैं भगा रहा हूँ अभी गाड़ी, तो मैं बाद में मिलता हूँ आप लोग को। चलो बाय। अरे दादा मधीच येऊन थांबला बरं, तुझ्या नानाची टांग ट्रक। जाके मेरा जो है वो जो मेरा काम के लिए मैं गया था इंटरव्यू, आपको बताया मैंने उन ब्लॉग में, वो चीज़ तो मैंने क्लियर कर ली है, मतलब हो गया है। अभी कल तक जो अपडेट मिलेगा वो मिलेगा ऑब्वियसली भाई, जो भी जैसा भी है जो भी होगा मेरे को बताया जाएगा कहाँ गया है। उम्मीद तो है बस। मैं अभी बहुत गंदा थक गया हूँ। अभी ये ब्लॉग शूट करने से पहले मैंने एक और वीडियो शूट किया था जो मैंने ब्लॉग में डाला नहीं है, लेकिन मैंने इसी पार्ट को लेके शूट किया था, लेकिन वो थोड़ा ठीक से नहीं आया था, तो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। और आई स्वेयर मैं पिछले 15-20 मिनट से रेंग भी नहीं पा रहा हूँ, इतने गंदे ट्रैफिक में अटको, मैं गाड़ी चल ही नहीं रही है। अगर चलती भी है तो 1% या 1 मीटर का मूव होता है, उसके बाद में गाड़ी नहीं मूव कर रही होती है। बट बहुत गंदा वाला ट्रैफिक हो रखा है, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट है, क्यों है, कहाँ तक गया हुआ है, कहाँ तक एंड होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस ट्रैफिक को लेके। बट अभी ट्रैफिक जो है बहुत लंबा चल रहा है, बहुत देर चल रहा है। बहुत थक चुका हूँ मैं अभी गंदे तरीके से, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग से जो है कहीं स्पॉट पे जाता हूँ। मैं जहाँ पे जा रहा हूँ एक स्पॉट अच्छा वाला स्पॉट है, वहाँ जाके आप लोग से अच्छे से बात करता हूँ। बाद में फिर ये व्लॉग भी एंड कर दूँगा प्रॉपरली। तो मूड तो फ्रेश हो गया अपना, जो भी है। मैं बहुत वहाँ पे कहीं रुक के मैं आप लोगों के साथ अच्छे से बात करूँगा, प्रॉपर वे में एंड करेंगे ब्लॉग को अच्छे से। बट मैं वहाँ पे रुका नहीं ज़्यादा तक, मेरे पास मूड ठीक हुआ जैसे ही
वैसे ट्रैफिक भी क्लियर हुआ तो मैं बोला निकल जाते भाई, अभी और हिम्मत नहीं है। अभी बता दो, मैं जब वहाँ पहुँचा तब का टाइमिंग मेरे को अच्छे से याद है, मैंने यहाँ पे चेक किया हुआ था 8:30। जब मैंने आप लोग से बात की तब हुआ था 7:40, ऑलमोस्ट 3 मिनट कम था बट 7:40 होने के बाद थे। 8:30 को मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा मैं ट्रैफिक में ही अपनी वाट लगा रहा था। 15 मिनट का पैच मेरे को मिला जहाँ पे पूरा क्लियर लाइन था, और उसके बाद में भी भाई इतना गंदा मेरा वाट लगा है ट्रैफिक में, क्या बताऊँ मैं तुम लोग को। एनीवे, घर जाने का वक्त आ गया है, थक गया हो गंदे में अभी भी, मतलब एटलीस्ट कैमरा पकड़ने की ताकत और बात करने की ताकत मेरे को मिली है। मैंने एक स्ट्रिंग लिया, मैंने एक चिप्स का 2 चिप्स का पैकेट खाया, उसके बाद कहीं जाके मेरे को एनर्जी मिली है बात करने के लिए, आपसे ब्लॉग करने के लिए वाला कंप्लीट। और आज का जो वीडियो है अपना बेस था कि जो वैगनर है एलेक्सा 2012 मॉडल CNG वाला, उसके अंदर मैंने किस तरीके से या फिर लोग क्या क्या काम करा सकते हैं वो तो आपको अच्छे से मालूम ही है। मैक व्हील चेंज कर सकते हो भाई, साउंड जो है आपका म्यूजिक है उसको बेस और बढ़ा सकते हो, वूफर डाल सकते हो, जितने मन चाहे उतने वूफर डाल सकते हो कार के अंदर। हाँ ये सच है, आप जितने मांगते हो उतने वूफर डाल सकते हो। अब मैंने वहाँ पे जो ऊपर बिठाया हुआ है वो एक वूफर हो गया, लेकिन उसके अलावा भी लोग वूफर डालते हैं, वो है ये सीट के नीचे डालते हैं। यहाँ पे जो सीट दिख रही है पीछे उसके ठीक नीचे भी वूफर डालते हैं। तो हाँ, देखा जाए तो काइंड ऑफ बहुत से तरीके हैं आपको म्यूजिक का अपर लेवल लेके जाने के लिए। उसके अलावा वाइट हेडलाइट्स, ठीक है, फॉग लाइट्स तो आप वैसे तो हर गाड़ी में होता है, इसमें नहीं अब तक इसमें डाला। बस रिसेंटली जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैंने नहीं डाला है, अब वापस डालूंगा मैं, बीच में डाला हुआ था। तो अभी इसकी छोटी मोटी चीज़ें बाकी है, हल्की सी इसकी लाइट्स जो है वो आउटर लाइट्स सारी चीज़ें। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो ये लेग का पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये लेग का पार्ट दिख रहा है यहाँ पे लाइट लगी हुई है वो भी, और यहाँ जो लाइट लगी हुई है यहाँ ऊपर ये भी, ये दोनों जो है ये मेरे को कॉस्ट किया 1000 रुपीज़ में, क्योंकि जो बल्ब ऊपर लगाया हुआ है वो है 500 रुपीज़ का, और नीचे जो लाइट्स लगाए हुए उनके कॉस्टिंग है चारों तरफ के 500 रुपये, 500 रुपीज़, तो 1000 रुपये का वो गिरा मेरे को। ये एक एड ऑन डालना मैं भूल गया था वो टाइम पे, क्योंकि वो टाइम पे धूप थी, दिन था, दिख रहा था, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी है यहाँ पे ऐसा मूवमेंट की दिखा सकता हूँ, तो वाई नॉट आई शुड शो यू गाइस। तो देखो अभी तो हालत ख़राब है, सुबह से बाहर हूँ, वहाँ पे 1-2 घंटा हमने 1 घंटा का शूटिंग के अलग से वो एक अलग है, कितने डिटेल्स दिए मेरे को भी अच्छे से याद नहीं अभी। उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यूज़ देना, उनमें उसमें दिमाग चलाना, अभी थका हुआ, गंदे में थका हुआ, बट ये व्लॉग जो है कल 12 बजे ट्राई करूँगा आ जाए कैसे भी करके। तो ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर यहाँ तक देख रहे हो गाइस, थैंक यू सो मच यार, ये यहाँ तक आने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए इतना पूरा। देखो जो मॉडिफिकेशन है वो सिर्फ कंफर्ट फील करने के लिए किया हुआ है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है गाड़ी को वो फालतू का लुक्स देते बैठूँ, ब्लैक कर लूँ विंडोज़ को और भी कि कोई देख ना पाए, ठीक है। उसके बाद में और दूसरी चीज़ें करते लोग, तो मैं वो नहीं करने वाला, मेरे को करने का मूड भी नहीं है, मुझे करना भी नहीं है। तो जो भी है छोटा मोटा जो मॉडिफिकेशन मैंने किया है वो मैं आप लोगों को बता दिया है सारी चीज़ों को लेके, तो जो भी जैसा भी है भाई, बस अभी ताकत नहीं है। जय बजरंगबली बोलो, और ये वीडियो एड करने का वक्त आ गया। तो चलो फिर शुक्रिया इस ब्लॉग को ज़्यादा देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल हियर। आप लोग जो ये ब्लॉग यहाँ तक देख रहे हो उसके थैंक यू सो मच। अब वक्त है बाय बोलने का, तो अभी अल्लाह हाफिज़ करते, बिस्मिल्लाह करो कि भाई ये जो है ये व्लॉग चल जाए। तो अभी अल्लाह हाफिज़ करता आप लोग से, फिर मिलेंगे नए व्लॉग के अंदर, एक नई शुरुआत, एक नया टॉपिक। तब तक के लिए अलविदा, सेफ रहो, सेफली ड्राइव करो, सतर्क रहो भाई। एटलीस्ट अगर आप लोग व्लॉग करते हो मेरी तरह, कार ड्राइव करते वक्त, बहुत से ब्लॉगर जो ड्राइव करते हो व्लॉग करते, तो एटलीस्ट ध्यान 90% रोड पे रखो, 10% कैमरे में ध्यान दो, उतना भी काफ़ी आप लोग के एंड से। अगर व्लॉग करने का शौक है तो तुम लोग को उतना ही काफ़ी है भाई। तो अभी इसको बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ मैं, इसका बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ मैं अभी। ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू टॉपिक के साथ, नया
व्लॉग शुरू करेंगे। तब तक के लिए